बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रागेटिव और नेगेटिव इंट्रागेटिव मतलब सवालिया और मनफी सवालिया जुमले, इससे पहले हम तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके मुस्बत जुमले और इसके मनफी जुमले और इसका स्ट्रक्चर, इसका डिफिनीशन। इससे पहले वो लेक्चर आप ज़रूर देख लें, फिर इसके बाद ये वाला लेक्चर जो है ये देख लें। ठीक है जी। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम किसी एक्शन के बारे में जो आने वाले ज़माने में मुकम्मल हो जाएगा, आने वाले ज़माने में मुकम्मल हो जाएगा, तो इसके बारे में हम सवाल करना चाहें या मन पे अंदाज में सवाल करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए आपके पास ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप वेल जुमले के स्टार्ट में लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए, फिर हैव लगाए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसके बाद इसी तरह आप जितने भी जुमले बनाना चाहे, जितने भी एक्शंस के बारे में आप सवाल करना चाहे जो आने वाले ज़माने में मुकम्मल होंगे, ठीक है जी, तो इस स्ट्रक्चर पे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप वेल लगाए, इसके बाद एक्शंस का जो करने वाला है, डूअर है, वो लगाए, इसके बाद आप जो है हैव लगाए और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जितने जुमले आप बनाना चाहें। मिसाल के तौर पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अली खत लिख चुके होंगे, तो वेल मैं स्टार्ट में लगा दूंगा। ठीक है जी, वेल। फिर सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है, वो अली है। हैव ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रक्चर का मौजूद है। एक्शन क्या है, राइट है और राइट का थर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, रिटन है। ठीक है जी, तो वेल अली हैव रिटन अ लेटर। ठीक है जी, और आखिर में सवालिया निशान। वेल अली हैव रिटन अ लेटर। वेल आई हैव रिटन अ लेटर। वेल you have written a letter. Well, they have written a letter. और इसी तरह इस स्ट्रक्चर पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना जुमले बनाना चाहें आप बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें जुमले दिया जाए कि ये जुमले आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले, ये जुमला हमें दिया गया है, तो हम देखते हैं कि इसके आखिर में चुका होगा, ये हमारे पास अलामत है। फिर हमने देखा कि इसके आखिर में किया, स्टार्ट में किया है, आखिर में सवालिया निशान है, तो हमें पता चला कि ये जुमले हैं फ्यूचर परफेक्ट है। और फिर हमें पता चला कि ये है सवालिया। ठीक है जी, तो ये सवालिया जुमले फ्यूचर परफेक्ट हम इस स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो है क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर में वेल है। ठीक है जी, वेल में डब्ल्यू जो है वो कैपिटल होगा क्योंकि जुमले का स्टार्ट है। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट के नीचे अली क्योंकि काम करने वाला अली है। ठीक है जी, हैव ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रक्चर का मौजूद है। वो काम क्या कर रहा है, वो जाना है, जाने के लिए हमारे पास गो आता है, गो का थर्ड फॉर्म हमारे पास है गॉन। ठीक है जी, सो वेल अली हैव गॉन और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, टू स्कूल। ठीक है जी, सो जुमला हमारे पास बन गया कि वेल अली हैव गॉन टू स्कूल। वेल अली हैव गॉन टू स्कूल। दूसरा जुमला है हमारे पास आयशा, तो इससे पहले हम वेल लगाएंगे क्योंकि ये जुमले का स्टार्ट है और स्ट्रक्चर में भी वेल मौजूद है। ठीक है जी, सो वेल और सब्जेक्ट हमारे पास है आयशा। वेल आयशा हैव ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रक्चर का है, सो वेल आयशा हैव और वर्ब जो है वो दोना है, दोने के लिए हमारे पास आता है वॉश। ईडी हम लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। वेल आयशा हैव गॉन, सॉरी, वेल आयशा हैव वॉश्ड और इस सब सेंटेंस है क्लॉथेस, तो ये हमारे पास हो जाएगा दी क्लॉथेस। ठीक है जी, और आखिर में सवालिया निशान। सो वेल आयशा हैव वॉश्ड द क्लॉथेस। ठीक है जी, तो क्या करना है, हमने वेल लगाना है जुमले के स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव जो है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये आखिर जुमला आपका होमवर्क है, लिहाजा ये जुमला आप इस स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट करें। अगर हम चाहें कि हम नेगेटिव अंदाज में सवाल करें तो इसी टेंस का जो नेगेटिव जुमले हम पढ़ चुके हैं, जहां पे नॉट मौजूद था तो नॉट वहां पे दोबारा लगाए। मिसाल के तौर पर वो मुकाम था ये, तो आप यहाँ पे मतलब हैव से पहले नॉट दोबारा लगाए। ठीक है जी, ठीक है जी, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास के फौरन बाद नॉट और हैव से पहले नॉट लगाए, तो ये सारे जुमले हमारे पास नेगेटिव इंट्रागेटिव हो जाएंगे। वेल अली नॉट हैव गॉन टू स्कूल और आखिर में सवालिया निशान ऑलरेडी मौजूद है। वेल आयशा नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथेस। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, वेल ऑलरेडी हमारे पास जुमले के स्टार्ट में मौजूद है, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे इस स्ट्रक्चर में और फिर हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जो बकिया तरीक़ाकार है वो जू के तू जैसा था वैसा ही यहाँ पे भी मौजूद रहेगा, सिर्फ नॉट का हम इजाफा करेंगे। और ये जुमले जो है इसमें अगर हमने नहीं लगाया, किया अली स्कूल नहीं, यहाँ पे हमने नहीं लगाया, यहाँ पे हम किया आयशा कपड़े नहीं, और किया हम क्रिकेट
नहीं खेल चुके होंगे। तो ये जुमले हमारे पास हो गए मनफी सवालिया। अब मनफी अंदाज में सवाल है, क्या अली स्कूल नहीं जा चुका होगा, क्या आयशा कपड़े नहीं धो चुकी होगी, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो अब ये सवाल जो है ये मनफी सवाल है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ऐसे जुमले हैं जिसमें ना भी मौजूद है और जिसमें सवाल भी मौजूद है। ठीक है जी, तो इसी जुमलों को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले हम बनाना चाहें तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट के नाम फौरन बाद जो है वो हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है जी, तो ये जुमले हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं है, कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर आप इसका इजहार कर लें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा।